सूरत में विभाजन, सूरत में स्प्लिट जो हो गया मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में, नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में। सूरत, हम हिस्ट्री में हमेशा कुछ बातें करते हैं जो बड़ा ज़रूरी होता है। पहली बात ये कि हमें 4W1H का कंसेप्ट की बात करते हैं। 4W1H, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई। व्हाट क्या हुआ, वेयर सूरत कब हुआ, व्हेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वाई, देन हाउ। चलिए इसको हम समझते हैं। सूरत में हुआ क्या था वो तो आप पहले से भी जानते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक रस्साकशी चल रहा है। आपका बनारस में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिसंबर में है, सामान्यतः दिसंबर 1905 में बनारस में बात हो रही है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कि क्या होना चाहिए बंगाल विभाजन को लेकर। दोनों में एकता तो है लेकिन रास्ते अलग अलग खोज रहे हैं। कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का 1906 में, वहाँ भी जो है हंगामा मचा हुआ है। वो लोग बात करते हैं, स्वदेशी की बात तो कर लेते हैं। अब आ जा रहा है हमारा सूरत, हमारा अभी सेंट्रल थीम है सूरत। सूरत में एक बैकग्राउंड बन गया है और हमें वेयर समझना है सूरत है क्या, कहाँ पर है, किस स्टेट में है, कौन कौन से इसमें लोग हैं, विच आर द पीपल। आपको यहाँ एक छोटा सा यहाँ देखिए, कांग्रेस स्प्लिट ऑफ सूरत टेक प्लेस इन द ईयर 1907, 1907 में हुआ था। दिसंबर महीना है, सूरत जो है गुजरात में है और रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है सो गेंड हुआ है। और ये जो आपका मामला है जो बंगाल का, कलकत्ता का है, दोनों कनेक्टेड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, हमारे बाल गंगाधर तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट के डिनोट करते हैं। ये आपके सामने जो फोटोग्राफ्स है इसमें 3 लोग हैं जो कि बड़े एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हैं, जो कि मॉडरेट्स नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, चरमपंथी हैं। चरमपंथी कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोगों का फोटोग्राफ आपके सामने है। तो एक तरफ तो ये हैं जिनके लिए जनमानस में भावनाएं हैं कि इनमें से किसी को चुना जाना चाहिए। लोग बोल रहे हैं तिलक को, और तिलक जो रेडिकल थिंकिंग की बात करते हैं, नई बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह उनकी मैगजीन है, उनका न्यूज़पेपर है, वो पूना से संचालित करते हैं। एक मराठा है और एक केसरी है। ज़रूरी होता है कि हमें इतिहास में कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा समझना है। इनका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र है और पूरा ऑल ओवर इंडिया है। और लाला लाजपत राय, इनका प्रभाव क्षेत्र आपका पंजाब का एरिया है। और बिपिन चंद्र पाल, इनका प्रभाव क्षेत्र पूरा बंगाल का एरिया है। आप देख रहे ऑल इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट है, जो चरमपंथी हैं, चरमपंथी। इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए हमें। और हमें ये भी जानना चाहिए कि इनका ताबका किनसे पड़ा हुआ है। इनका ताबका पड़ा हुआ है इन मॉडरेट्स से। मॉडरेट्स कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, एक सिविल सर्वेंट हैं, जॉब छूट चुका है, आ गए हैं पूरी की पूरी राजनीति में। जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं साउथ के वॉइस को। और आपके दादा भाई नरोजी हैं जो ऑल इंडिया वॉइस है और लंदन में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये पारसी कम्युनिटी के हैं। पारसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में, इसके बारे में भी हम पहले भी जान चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, नरमपंथी हैं और ये महाराष्ट्र की वॉइस है। तो देख रहे हैं कि एक जो है सब पूरा सजा हुआ है, विचारधाराओं का अंतर है। अब हम आते हैं इन कैरेक्टर के बाद कि सूरत कौन सी जगह है। सूरत के बारे में थोड़ा समझते हैं। सूरत का नक्शा देख लीजिए, यहाँ पर आपको सूरत दिख रहा है। सूरत के बगल में तापी रिवर, तापी रिवर के बगल में आपका सूरत है। पुराना मुग़ल पीरियड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता था। और 1664 में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि शाइस्ता खान हैं औरंगजेब के नहीं, और शिवाजी, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कहते हैं बैटल ऑफ सूरत। और शिवाजी ने सूरत को बुरी तरीके से लूटा, उसके बाद व्यापार बंद हो गया। लेकिन इसके शिवाजी हैं, औरंगजेब है, इतिहास का कैरेक्टर, अभी याद कीजिए। इसके पहले थोड़ा जाना पड़ेगा। इसके पहले जाते हैं
कि सबसे पहला जो इंग्लैंड का जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है, फर्स्ट इंडियन ट्रेडिंग फैक्ट्री जो खुलता है वो सूरत में खुलता है 1612। शिवाजी बाद में आते हैं, शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई बाद में है। ये कब की बात है? 1612। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब भी आप पढ़ें एसोसिएट करें। नॉर्मली जब हम अंग्रेज़ों का पढ़ते हैं मुग़ल भूल जाते हैं, मुग़ल पढ़ते हैं अंग्रेज़ों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1612 में अंग्रेज़ लोग फैक्ट्री खोल चुके हैं, ये जहांगीर का समय है। और इस समय यहाँ पर सूरत में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री खुल चुका है। क्यों खोलने दिया भाई? जहांगीर को ये लग रहा था कि पुर्तगाली आ चुके हैं। पुर्तगाली कब आए? पुर्तगाली आ गए 1498 में। वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी है, वही उसको लेके आता है मोजाम्बिक से यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में। और इनका इन्फ्लुएंस है, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसको काउंटर करना है जहांगीर को, वो दे देता है कि चलिए भाई आप वहाँ पर फैक्ट्री खोल लीजिए। और इसी समय जब सूरत में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर किसी का है तो डच का है। डच मीन्स ऑस्ट्रियन। डच जो है, डच को कहते हैं डच स्यूरेट, SURATE, स्यूरेट, डच स्यूरेट। 1616 से लेके और आपको 1795 के बीच में डच लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये आपका सूरत के बारे में थोड़ा सा हम समझ लिए हैं। सूरत अगर और पीछे जाते हैं तो आपका बहुत सारा, गुजरात को समझे थोड़ा सा। गुजरात तो 1960 में बना और स्टेट, लेकिन पीछे का हिस्ट्री बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा हड़प्पा का साइट अगर हमें दिखता है तो गुजरात में दिखता है। तो ये माहौल बना हुआ है, हिस्टोरिकल सेटिंग बनी हुई है। सूरत में स्प्लिट होने की बात हो रही है। गुजरात को देख लीजिए, गुजरात आपका ये एरिया है और इस एरिया को आप थोड़ा सा मार्क कीजिए। सूरत यहाँ पर दिख रहा होगा और ये आपका गुजरात का एरिया है। अभी आप इसको देखेंगे कि सूरत के बारे में कि अभी भी हमारे सूरत में काफ़ी सारे प्लान ऑफ एक्टिविटी चल रहे हैं। अभी क्या है, सूरत डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, ट्रेडिंग सेंटर बनाने की बात हो रही है। 1960 में गुजरात ये बना है, अलग से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात हो रही है। पहले भी सूरत में काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। अब हमारा समय क्या है? 1907। इस बैकग्राउंड के साथ कि सूरत जगह कौन सा है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, कांग्रेस का सेशन होने वाला है, अब हम आगे बढ़ेंगे।